इस वीडियो में हम क्लास 11 अकाउंट्स का क्वेश्चन करेंगे लेजर में से। टीएस गरेवाल से है ये। यहाँ पे आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है और लेजर बनाना है। ट्रायल बैलेंस वाला पार्ट मैं अभी आपको नहीं करवा रही हूँ। ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट बुक के बाद, तो उसमें करेंगे। तो सबसे पहले एंट्रीज करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको पोस्टिंग सिखाती जाऊंगी। On 1st April 2023, the following were ledger balances of Messrs Ram and Company, Delhi. तो ये Messrs Ram and Company के बुक्स की डिटेल्स है, उनके बैलेंसेस है। 1st अप्रैल को है तो दैट मीन्स ये सारी एसेट्स के और लाइबिलिटीज के और कैपिटल के बैलेंस है। जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स होते हैं उनको हम राइट ऑफ कर देते हैं साल के एंड में, तो उनका कोई क्लोजिंग बैलेंस बचता नहीं है। लेकिन एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल तीनों का बैलेंस बचता है, जिसको कि हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करते हैं। और नेक्स्ट ईयर में जब हम इनको ट्रांसफर करते हैं तो हम ओपनिंग एंट्री पास करते हैं, जो कि हम इसमें करने वाले हैं। तो हम एंट्री पास करेंगे कैश इन हैंड 300। जितनी भी एसेट्स है, एज यू नो कि एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। तो एसेट्स बढ़ेंगे तो उनको, क्योंकि आ रहे हैं बिजनेस में, तो उनको डेबिट करेंगे। और लायबिलिटी और कैपिटल को, लायबिलिटी और कैपिटल को इस केस में क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले कैश इन हैंड, तो कैश एक एसेट होती है, इसको डेबिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट। लोन फ्रॉम महेश, अब ये देखो, आपको देखना पड़ेगा कि ये लायबिलिटी है या एसेट है। तो मैसर्स राम ने महेश से लोन लिया है, तो ये एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी को हम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू लोन फ्रॉम महेश। ये है 1000 का, 300, 7000 साथ के साथ अमाउंट लिखते जाते हैं। जहीर डेबिट, जहीर डेबिट 800। तो दैट मीन्स डेबिट किसका बैलेंस होता है? एसेट का। इसका मतलब हमने जहीर को लोन दिया हुआ है। जहीर या तो लोन दिया है या तो वो हमारा डेटर है, क्योंकि डेटर एक एसेट होती है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो जहीर लिखेंगे, जहीर, और ब्रैकेट में आप लिख देना डेटर अकाउंट डेबिट 800। स्टॉक एसेट होता है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये है 4000। गोविंद क्रेडिट लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स ये हमारा क्रेडिटर है। तो गोविंद, और आप ब्रैकेट में लिख देना कि ये क्रेडिटर है अकाउंट, और 2000। शर्मा, तो ये डेटर होगा, तो शर्मास, और ब्रैकेट में आप लिख देना डेटर अकाउंट डेबिट, ये है 1500। राहुल क्रेडिट लिखा हुआ है तो क्रेडिटर है, तो 2 राहुल्स, और ब्रैकेट में आप लिख दोगे क्रेडिटर, और इसको अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 900 से। कैपिटल, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं 9700। अब हम एक बार देख लेते हैं कि दोनों साइड का टोटल सेम है या नहीं। तो 300, 7000, 7300 प्लस 8, 8100 प्लस 4000, 12100 प्लस 1500, तो 13600। इस साइड का देखेंगे 3000, 3900 है, और 9700, तो इसका भी 13600 है। तो डेबिट और क्रेडिट एसेट साइड से ये आइटम्स निकाले गए हैं, दोनों साइड का टोटल सेम है। अब जितने भी हमने एंट्रीज को पास किया है, इनके हमें अकाउंट बनाने पड़ेंगे, इनके अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो कैश, बैंक, जहीर, स्टॉक, शर्मा, पहले हम इनके अकाउंट बना लेते हैं। कैश अकाउंट, ओके, मैं साथ के साथ आपको बताती जाती हूँ। एसेट को हमने डेबिट किया है, एसेट्स को हमने डेबिट किया है, तो ये एक ओपनिंग एंट्री है। ओपनिंग एंट्री में क्या होता है?
एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट साइड पे आता है, और लिखेंगे क्या, टू बैलेंस बीडी। तो हम कैश, बैंक, जहीर, स्टॉक और शर्मा के अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। और लाइबिलिटीज और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड पे, तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। और जो भी इनके अमाउंट्स हैं वो लिखेंगे हम। तो यहाँ पे अमाउंट्स लिखेंगे और एसेट की साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और लाइबिलिटी और कैपिटल की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। वो हम करेंगे अभी। तो साथ के साथ ही अकाउंट का नाम लिखेंगे और साथ के साथ ही अमाउंट भी लिखेंगे। तो कैश अकाउंट है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अभी 2023, ये है अप्रैल 1, 2023 ये है अप्रैल 1, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 300। अब बैंक अकाउंट इसी तरीके से साल लिख के मंथ एंड देन डे, टू बैलेंस बीडी, ये है आपका 7000। मैं अभी साथ के साथ बुक में से देख रही हूँ ये अमाउंट्स। और उसके बाद है लोन फ्रॉम महेश, तो ये लाइबिलिटी है, ठीक है, ये एक लाइबिलिटी है। लोन फ्रॉम महेश एक लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी ये था आपका 1000। और ईयर लिख के, मंथ लिख के, डेट लिखना है आपको। उसके बाद है जहीर, जो कि हमारा डेटर है, जहीर, जहीर अकाउंट डेटर है यानी एसेट है, तो डेबिट साइड पे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी ये है 800, 800। उसके बाद है स्टॉक अकाउंट, एसेट होती है, तो टू बैलेंस बीडी, स्टॉक अकाउंट, ईयर लिख के, मंथ एंड देन डेट, टू बैलेंस बीडी। स्टॉक है आपका 4000 का। उसके बाद है गोविंद, क्रेडिट लिखा हो यानी क्रेडिटर है, क्योंकि लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो गोविंद्स अकाउंट बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, और ये है 2000 का। उसके बाद है शर्मा, डेबिट लिखा है यानी कि एसेट है, मतलब डेटर होगा, तो शर्माज अकाउंट, शर्माज अकाउंट लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, और ईयर, मंथ एंड डेट, और ये है इसका 1500। उसके बाद है राहुल, क्रेडिट लिखा है तो लाइबिलिटी है, मतलब क्रेडिटर है, राहुल्स अकाउंट, तो बाय बैलेंस बीडी, और 900। उसके बाद है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस बीडी, और अमाउंट है 9700, बाय बैलेंस बीडी 9700। तो ये हमने ओपनिंग एंट्री पास कर दी है। अब हम बाकी की एंट्रीज पास करते हैं, बाकी की एंट्रीज करेंगे। सबसे पहली है, अब मैं डेट नहीं लिखूंगी, बॉट गुड्स फ्रॉम गोविंद दिल्ली। याद रखना गोविंद ऑलरेडी हमारा क्रेडिटर है, उसका अकाउंट बना हुआ है, तो हमने गोविंद से गुड्स खरीदे हैं। गुड्स खरीदे मतलब परचेजेस, परचेजेस एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद 900 एंट्री कर देंगे। एंट्री हो जाएगी आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद्स अकाउंट 900।
अब हमें क्या करना है, परचेजेस का पहले तो अकाउंट बनाना है। उसकी डेबिट साइड पे लिखेंगे हम 900 और लिखेंगे क्या, टू गोविंद अकाउंट। गोविंद के अकाउंट को क्रेडिट किया है तो गोविंद के अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 900 और लिखेंगे जो भी ऑपोजिट पे लिखा है यानी बाय परचेजेस अकाउंट। तो ये काम करते हैं, पहले गोविंद का अकाउंट है यहाँ पर, तो बाय परचेजेस अकाउंट लिख के 900 और परचेजेस का अकाउंट बना लेते हैं क्योंकि वो था नहीं यहाँ पे। परचेजेस अकाउंट, इसको डेबिट किया था तो इसकी डेबिट साइड पे लिखेंगे 900 और टू गोविंद्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू शर्मा कानपुर। शर्मा जो ऑलरेडी हमारा डेटर है उसको और गुड्स खरीदे हैं 1000 के, उधार पे खरीदे हैं। जब पार्टी का नाम दिया होता है, कुछ नहीं दिया होता, तो दैट मीन्स कि हमने उधार पे खरीदे हैं गुड्स, उधार पे सॉरी बेचे हैं इस केस में। तो जब उधार पे बेचते हैं तो वो हमारा डेटर बन गया, और ज़्यादा डेटर बढ़ता है यानी एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो शर्माज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को, इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं 1000। एंट्री कर देते हैं यहाँ पे, शर्माज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, शर्माज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेबिट की पहले स्पेस छोड़ना जरूरी है, यहाँ पे स्पेस कम होता है तो इसलिए मैंने बता दिया आपको, लेकिन जनरल वाले चैप्टर में मैंने ये क्लियर किया हुआ है। तो शर्मा के अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे 1000 और लिखेंगे क्या, टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 1000 और लिखेंगे क्या, बाय शर्माज अकाउंट। तो शर्मा का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, ये रहा, यहाँ पे लिख दो टू सेल्स अकाउंट 1000, सेल्स अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 1000 और बाय शर्माज अकाउंट। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, राहुल भी हमारा ऑलरेडी हमारा क्रेडिटर है, और गुड्स खरीदे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राहुल, उधार पे खरीदे हैं। अभी हमने ये वाली एंट्री मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, गोविंद की जब एंट्री की थी, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राहुल्स अकाउंट 1200 तो परचेजेस की डेबिट पे लिखेंगे 1200 और लिखेंगे टू राहुल्स अकाउंट, और राहुल की क्रेडिट पे लिखेंगे 1200 और लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। करते इसको, राहुल का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, परचेजेस का भी, ये रहा राहुल का अकाउंट, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय परचेजेस अकाउंट। और ज़्यादा गुड्स खरीद लिए उससे उधार पे, और ज़्यादा बढ़ गया वो, और परचेजेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे टू राहुल्स अकाउंट 1200। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू जहीर कोलकाता, तो जहीर ऑलरेडी हमारा डेटर है, उसको और गुड्स खरीदे बेचे हैं उधार पे, पार्टी का नाम दिया होता है, कैश बैंक नहीं दिया तो दैट मीन्स हमने उधार पे बेचा उसको, तो 500 के गुड्स और बेचे, तो डेटर बढ़ गया यानी जहीर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जहीर डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500। डेटर बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, एसेट बढ़ती है क्योंकि एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। सेल्स रिप्रेजेंट करती है इनकम को, तो इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो जहीर का अकाउंट ऑलरेडी है और सेल्स का अकाउंट ऑलरेडी है। जहीर की डेबिट साइड पे लिखेंगे हम 500 और लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 500 और लिखेंगे बाय जहीर अकाउंट। तो करते हैं ये काम, ये रहा जहीर का अकाउंट, यहाँ पे लिख देते हैं टू सेल्स अकाउंट 500, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय जहीर अकाउंट।
उसके बाद है पेड को, अगली एंट्री मैं आपको पहले दिखा के करवाऊंगी क्योंकि आपको समझ में आ जाएगी। ये है पेड गोविंद बाय चेक ऑन अकाउंट। गोविंद को पैसे दिए हैं बाय चेक। ऑन अकाउंट का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी उसका अकाउंट हमारे पास चल रहा है और उसमें से 1500 दे दिए हैं, 1500। तो गोविंद हमारा जो कि क्रेडिटर होगा, तभी हमने उसको पैसे दिए हैं यहाँ पे। तो कितने दिए हैं? 1500। क्रेडिटर को जब पैसे देते हैं तो क्रेडिटर कम हो जाएगा। क्रेडिटर यानी लायबिलिटी कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो गोविंद अकाउंट डेबिट। चेक जा रहा है यानी बैंक कम हो रहा है हमारे अकाउंट से। बैंक कम होता है तो उसको हम, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो गोविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। गोविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1500 हमने इसको दे दिए। तो गोविंद को डेबिट किया है 1500 से, तो गोविंद की डेबिट साइड पे आएगा 1500। टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। बैंक को क्रेडिट किया है, बैंक की क्रेडिट पे आएगा 1500। बाय गोविंद अकाउंट लिखेंगे। हीरा गोविंद का अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट 1500 और बैंक का अकाउंट ऊपर था हीरा, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय गोविंद अकाउंट 1500। नेक्स्ट है रिसीव अ चेक फ्रॉम शर्मा। शर्मा से चेक रिसीव हुआ है, अलाउड हिम डिस्काउंट। तो हमें जब भी चेक रिसीव होता है, हमें आने वाले दिनों में देखना चाहिए कि क्या उस चेक को डिपॉजिट किया है। अगर आने वाले दिनों में चेक को डिपॉजिट नहीं किया तो हम एज्यूम करते हैं कि हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया। तो सेम डे जब डिपॉजिट किया तो बैंक को डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमने इसको डिस्काउंट दिया है 50 का। डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस होता है। एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शर्माज अकाउंट, क्योंकि शर्मा ने जितने पैसे दे दिए उतने से डेटर कम हो गया होगा, एसेट कम हो गई होगी, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शर्माज अकाउंट। एक बार मैं आपको एंट्री करके दिखाती हूँ, फिर उसकी पोस्टिंग करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट मिले थे हमें उससे 2000 रुपीज। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, याद रखना डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अलग से बनाना है, डिस्काउंट रिसीव अलग से 50 और टू शर्माज अकाउंट 2050। बैंक को डेबिट किया 2000 से, तो बैंक की डेबिट पे लिखेंगे 2000 और लिखेंगे क्या, जो ऑपोजिट साइड पे लिखा है यानी टू शर्माज अकाउंट, तो लिखेंगे लेकिन 2000 ही। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू शर्माज अकाउंट 2000। डिस्काउंट अलाउड बनाना पड़ेगा, तो उसके पहले शर्मा का अकाउंट में शर्मा को क्रेडिट किया है, तो शर्मा की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 2050 और लिखेंगे क्या, जो भी ऑपोजिट साइड पे लिख रखा है। ऑपोजिट साइड पे 2050 को दो पार्ट्स में दिखाएंगे, बाय बैंक एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो कर देते इसको बाय बैंक अकाउंट एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट किया है तो डेबिट साइड पे लिख देंगे 50 और लिखेंगे टू शर्मा, क्योंकि ऑपोजिट साइड पे लिखा था टू शर्मा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाएंगे, 50 लिखेंगे और लिखेंगे टू शर्मास अकाउंट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू शर्मा। शर्मास अकाउंट डेबिट टू सेल्स। शर्मा डेटर है, डेटर बढ़ गया तो एसेट बढ़ती है, डेबिट करते हैं, और सेल्स इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकम बढ़ते तो क्रेडिट करते हैं। तो शर्मास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 800 कर देते इसको। शर्माज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एक बार लिख के फिर मैं आपको एंट्री की पोस्टिंग करके दिखाऊंगी। शर्माज
अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 800 800। तो शर्मा का अकाउंट में टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे, यानी कि डेबिट साइड पे, क्योंकि डेबिट किया है 800 से। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया तो सेल्स की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 800 और लिखेंगे बाय शर्मा। तो कर देते इसको। पहले शर्मा यहाँ पे लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट 800 और सेल्स अकाउंट की क्रेडिट, क्योंकि सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 800 और लिखेंगे बाय शर्मा अकाउंट। नेक्स्ट है नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक। पेड रेंट बाय चेक, रेंट पे किया, रेंट एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस बढ़ते तो डेबिट करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट। बैंक कम हो गया होगा तो एसेट कम हो गई, इसको क्रेडिट करते हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 200 एंट्री करते हैं पहले यहाँ पे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 200। अब बैंक को क्रेडिट किया 200 से, तो बैंक की क्रेडिट पे लिखेंगे 200 और लिखेंगे क्या बाय रेंट अकाउंट। रेंट को डेबिट किया 200 से, तो रेंट की डेबिट में लिखेंगे 200 और लिखेंगे क्या टू बैंक अकाउंट। तो पहले बैंक अकाउंट यहाँ पे है, यहाँ पे लिख देते हैं बाय रेंट अकाउंट 200 और रेंट अकाउंट नया बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी नहीं है। तो रेंट अकाउंट बनाया, रेंट को डेबिट किया था तो रेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे 200 और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू जहीर कोलकाता। जहीर को गुड्स बेचे हैं, उधार पे बेचे हैं क्योंकि पार्टी का नाम दिया, कोई कैश बैंक नहीं दिया। तो जहीर को गुड्स बेचे हैं, वो जहीर हमारा डेटर है, डेटर बढ़ गया, डेटर बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं। तो जहीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000 लिखेंगे यहाँ पे, जहीर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और 1000। तो जहीर की अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय जहीर्स अकाउंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अभी सामने ही है, टू सेल्स अकाउंट 1000 और सेल्स अकाउंट में लिख देंगे बाय जहीर्स अकाउंट 1000। यहाँ पे बाय जहीर्स अकाउंट 1000। उसके बाद है लास्ट एंट्री, यहाँ से देख के बताऊंगी। पेड सैलरीज इन कैश, कैश में सैलरीज दिया है, सैलरी एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते तो डेबिट, यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिट। कैश गया तो कैश एसेट होती है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300 लिख देते हैं। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300। अब टू कैश अकाउंट, यानी कैश अकाउंट को क्रेडिट किया तो क्रेडिट पे लिखेंगे 300 और लिखेंगे बाय सैलरी। सैलरी को डेबिट किया तो सैलरी की डेबिट साइड पे लिखेंगे 300 और लिखेंगे टू कैश। तो कैश अकाउंट ऑलरेडी बना पड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरी, क्योंकि कैश अकाउंट को क्रेडिट किया था तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 300 और सैलरीज अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे लिख देंगे हम टू कैश अकाउंट। सैलरीज अकाउंट बनाएंगे टू कैश अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे 300। तो ये सारे अकाउंट कंप्लीट हो गए। अब इनकी मैं एक की बैलेंसिंग करके दिखाती हूँ। कैश अकाउंट की कर देते हैं। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा, बैंक को छोड़ के बैंक का कभी कभी क्रेडिट बैलेंस भी ज़्यादा हो सकता है। लायबिलिटी इनकम कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा।
तो या तो ज़्यादा होता है या तो इक्वल होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस का या तो ज़्यादा होता है या तो इक्वल होता है। तो यहाँ पे इक्वल ही हो गया, 300 ही पैसे थे और 300 के 300 खर्च हो गए, तो कुछ बचा ही नहीं है। तो मैं अगला एक बार सिखा देती हूँ। बैंक अकाउंट, इसमें डेबिट का टोटल है 9000, क्रेडिट का कम है 1700 है, यानी कि 7300 की बैलेंसिंग फिगर आएगी, जो कि हमारा बैलेंस बचेगा, जिसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD कैरिड आउट। और ये काम हम करते हैं मंथ की लास्ट डेट को, जो भी मंथ होता है, अप्रैल 30। अब इसी बैलेंस को हम अगले महीने में अगली डेट को 30 अप्रैल से अगला दिन है मे 1 को लिखेंगे टू बैलेंस BD और लिखेंगे 7300। इसके साथ ही अकाउंट खत्म